अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज क्लिनिक। अक्सर लोगों का मैदा ख़राब रहता है, कभी डाइजेशन हो जाती है, कभी गैस ट्रबल हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी लूज मोशन आना शुरू हो जाती हैं। उनको समझ नहीं आती ये क्या मसला उनके साथ हो रहा है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा और इसकी मैं आपको हिफाजती तदाबीर से भी बताऊंगा कि आपने क्या करना है। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा व्हाट इज ग्लूटेन सेंसिटिविटी। दोस्तों, बाद लोगों को वीट एलर्जी होती है या दूध से एलर्जी होती है, और जो दूध से एलर्जी होती है इसको लैक्टोजन टार्स कहते हैं। और जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है इसमें दो तीन किस्में हैं। इसमें होता है सीलियक डिजीज, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, नॉन सीलियक डिजीज, शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी। दोस्तों, बाद लोगों को जिनको वीट एलर्जी होती है, होता यह है कि इसमें एक प्रोटीन होती है ग्लूटेन, जो गंदम में भी मौजूद होती है, जौ में मौजूद होती है, राई में होती है, उस पेल्ट में होती है। हमारे यहाँ गंदम और जौ ही इस्तेमाल होता है। इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। ये जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है ये इंसान की बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा कर देती है। जब ये ग्लूटेन जिस्म के अंदर जाती है तो जो इंसानी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इसको फॉरेन बॉडी समझ लेता है और इसके साथ फाइट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये एलर्जी पैदा हो जाती है। आपने करना क्या है? करना यह है कि आपने ग्लूटेन फ्री खुराक खाना शुरू कर देनी है। क्या है कि गंदम और जौ आपने छोड़ देना है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन की वजह से आपको डिस्टरबेंस आ रही है। जब आप ग्लूटेन फ्री खुराक पे आएंगे तो उस वक्त ही आपका जो मैदे का, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसका जो मसला होगा वो खुद ब खुद ही कवर होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी क्लिनिक के ऊपर, किसी डॉक्टर के पास, किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करें कि गंदम और जौ को छोड़ दें, ग्लूटेन फ्री खुराक पे आ जाएं, जिसमें आप चावल खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, मकई खा सकते हैं, कीनवा खा सकते हैं, ओट्स, जवी जिसको कहते हैं, इसका आप आटा ग्राइंड करके इसको खा सकते हैं। फ्लेक्स, अलसी, अलसी इंतहाई अच्छी चीज बताई जा रही है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें इसको जरूर खुराक में लेना चाहिए। चरी, जो हम चारे के तौर पर जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इंतहाई अच्छी है, ये ग्लूटेन फ्री है। तमाम दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुपर फूड इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने जो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए, इस वजह से आपने जो भी चीजें इसके साथ साथ सुपर फूड जैसे कीनवा वगैरह, ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, आप गूगल करके या आप थोड़ी सी रिसर्च करके इनके मुताल्लिक आप बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है। बाद लोगों को ये होता है कि नॉन सीलियक डिजीज जो होती है वो आर्जी होती है। जैसे किसी को हो गई, अगर उसने ग्लूटेन फ्री खुराक खाना शुरू कर दी तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब वो ठीक अपने आप को महसूस करे कि मैं ठीक हो गया हूं, तो दोबारा वो ग्लूटेन वाली जो फूड है, ग्लूटेन वाली जो खुराक है वो खाना शुरू कर दे। अगर उसको वो डिस्टर्ब नहीं करती तो ये समझ ले कि उसकी ये बीमारी कवर हो चुकी है। जो सीलियक डिजीज होती है वो बाई बर्थ पैदा होती है और पूरी जिंदगी साथ ही रहती है। वो सीलियक डिजीज वाला जो बच्चा होता है, जो भी फर्द होता है, वो वीट या इस किस्म की ग्लूटेन वाली चीज नहीं खा सकता। नॉन सीलियक में आप ऐसा कर सकते हैं कि वक्ती तौर पे ग्लूटेन फ्री खुराक पे जाएं। जब आपकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाए, ठीक हो जाए, तो आप दोबारा ग्लूटेन वाली खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।